अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि कैसे बनाने हैं और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सामने रख के आप फिर स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। देखें, लास्ट टाइम जब मैंने आपको घड़ी बना के समझाया था कि इसमें हम एक टाइम की मेजरमेंट कर रहे होते हैं कि किस ख़ास टाइम से लेके किस ख़ास टाइम तक कोई बंदा कोई काम करता रहे, कोई एक्शन करता रहे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ यूज़ होती है, कॉमन, वो ये है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब यही है कि इसमें लेंथ आप मेजर कर रहे हैं जी, कितना कितना अरसा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, कितना अरसा तुम पढ़ाते रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कितना अरसा तुम अंग्रेज़ी सीखते रहे हो। लेकिन इसके अलावा इनमें भी ये क्वेश्चन फिट होता है और इसकी सारी की सारी आज मैं आपको मीनिंग के साथ, एक्सेंट के साथ समझाऊंगा कि ये एक्चुअली मीनिंग क्या जनरेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम वेयर को पहले उठाते हैं। वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। आप एक इंटरव्यू में गए, आपने इंग्लिश में बात करना चाहिए और आपसे इंग्लिश बोली नहीं गई, तो बंदा आपसे पूछता है जी वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ सीखते रहे हैं। तो फिर आप मेरे पेज का नाम बता दीजिए। उसके बाद हु पे हम आते हैं। हु हैज़ बीन टीचिंग यू, हु हैज़ बीन टीचिंग यू, कौन पढ़ाता रहा तुम्हें। मतलब एक बच्चा है, उसको प्रिंसिपल साहब उसका आके टेस्ट ले रहे हैं, उसको एक रीडिंग ही नहीं आ रही, तो कहते हैं जी कौन पढ़ाता रहा तुम्हें, हु हैज़ बीन टीचिंग यू, कौन पढ़ाता रहा। तो वो बंदा, बच्चा ये कहेगा कि जी फ़लाँ फ़लाँ पर्सन हैज़ बीन टीचिंग मी, वो मुझे पढ़ाता रहा। तो व्हेन को हम फ़िलहाल स्किप कर देते हैं क्योंकि ये व्हेन का ही एक्चुअली ये हाउ लॉन्ग बना है। व्हेन हैव यू बीन लर्निंग नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, कि आप कितने अरसे से। व्हेन एक्चुअली टाइम के लिए होता है ना, तो इसमें भी हम एक्चुअली टाइम ही चाह रहे होते हैं, तो इसमें फिर हम हाउ लॉन्ग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, एक बड़ा टफ़ काम है, एक बंदा बड़ा ही टफ़ काम कर रहा है और उसने काफ़ी हद तक उस काम को कंप्लीट भी कर लिया है। अब आप जाते हैं, आप कहते हैं ओह माय गॉड, हाउ हैव यू बीन डूइंग इट, किस तरह करते रहे तुम ये काम, इट्स वेरी टफ जॉब, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। तो वो हाउ हैव यू बीन डूइंग इट, कैसे करते रहे हो। या हाउ हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कैसे सीखते रहे, इतना ज़बरदस्त एक्सेंट है तुम्हारा, हाउ हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, बच्चे बड़े शरारती हैं क्लास में, एक नई टीचर आई है, उसने देखा, उसने कहा कि जी इतने मुश्किल सिचुएशन है यहाँ पे, सिनेरियो। तो वो जो उसकी जो ओल्ड टीचर है उनसे पूछती है कि जी हाउ हैव यू बीन मैनेजिंग दिस क्लास, इस क्लास को तुम कैसे मैनेज करती रही हो, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए आज। तो वो एक ख़ास सिचुएशन आ गई यहाँ पे। फिर व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब एक हस्बैंड आया सारा दिन काम से और घर आया तो घर बिखरा तिखरा सामान पड़ा हुआ है, कोई सफाई नज़र नहीं आ रही। तो वो एक कहता है जी व्हाट हैव यू बीन डूइंग होल डे, क्या करती रही हो सारा दिन, सामान उसी तरह बिखरा हुआ है। तो ये चीज़ है। तो इसी तरह उलट भी कर सकते हैं कि एक हस्बैंड रोज़ाना जॉब पे जाता है, रोज़ाना काम करके आता है लेकिन पैसे नहीं ला रहा, तो उसकी वाइफ उसको कहते हैं जी व्हाट हैव यू बीन डूइंग होल मंथ, क्या करते रहो पूरा महीना, लाइक यू हैव अर्नड नथिंग। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग उस सेंस में आप लगा सकते हैं। उसके बाद कोई बंदा आपको बड़ा तंग कर रहा है, तो आप कहते हैं जी वाई हैव यू बीन इरीटेटिंग मी, क्यों मुझे एक मुसलसल एक ख़ास टाइम पीरियड आपके माइंड में है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि टाइम पीरियड ब्रेन में होगा, लिसनर के भी और स्पीकर के भी। तो आप उसको ना एक ख़ास ड्यूरेशन अब ऐड करना चाह रहे हैं इंटेंशनली, कि आप मुझे एक ख़ास ड्यूरेशन से लेके ख़ास ड्यूरेशन तक तंग कर रहे हो, यानी कि पिछले 5 सालों से तुम मुझे तंग कर रहे हो, पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। वाई हैव यू बीन इरीटेटिंग मी सिंस द लास्ट 5 years, वाई हैव यू बीन इरीटेटिंग मी, तुम मुझे इरीटेट क्यों कर रहे हो। अब मैं सिंस फॉर नहीं इसमें लगा रहा किसी में भी, असल आपको इसकी सिचुएशन समझाना है। सिंस फॉर तो आप लगा ही लेंगे कहीं ना कहीं सीख के, लेकिन इसकी एक्चुअल जो इसके कॉन्टेक्स्ट है दरअसल में वो हमने समझना है, वरना बात तो सिंपल भी हो सकती है ना।
व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। लेकिन व्हाट आर यू डूइंग में कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी क्या कर रही हो तुम। तो वो वाइफ कह सकती है जी आई एम यूजिंग सेलफोन, मैं सेलफोन यूज़ कर रही हूँ, या आई एम कुकिंग, मैं पका रही हूँ, या आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ द किड, मैं बच्चे की देखभाल कर रही हूँ। तो वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो बता रही है कि जी मैं ये कर रही हूँ। लेकिन व्हाट हैव यू बिन डूइंग का मतलब है कि तुम, मतलब व्हाट हैव यू बिन डूइंग कि तुम सारा दिन क्या करती रही हो, लाइक दिस, ये उस कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है। फिर इसमें भी हमारा एक ड्यूरेशन ही आ जाता है कि जी आपको कौन अंग्रेज़ी पढ़ाता रहा है, हु हैज़ बिन टीचिंग यू। हु इज़ टीचिंग यू का मतलब है कौन आपको अभी पढ़ा रहा है राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कौन आपको अभी भी पढ़ा रहा है। हु हैज़ बिन टीचिंग यू में अब एक्चुअली तजर्बा ऐड हो रहा है कि इतनी देर से तुम अंग्रेज़ी सीख रहे हो, अभी तक भी नहीं आ रही। तो हु हैज़ बिन टीचिंग यू, कौन पढ़ाता रहा। तो ये आपने इसके कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसमें डिफरेंट प्रोनाउंस लगाएंगे और इसकी हम वर्ब्स भी चेंज करेंगे। अभी देखते हैं, पहले हम व्हाट को ही लेते हैं। व्हाट के साथ हम अगर ही लगाते हैं, व्हाट हैज़ ही, अब ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे ना, व्हाट हैज़ ही बीन हाइडिंग फ्रॉम यू, वो तुमसे क्या छुपाता रहा। एक बंदा है वो मुसलसल कोई राज छुपाने की कोशिश करता रहा, तो आपको शक हुआ, व्हाट हैज़ ही बीन हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या छुपाता रहा तुमसे। अगर इधर शी लगा दें, व्हाट हैज़ शी बीन टेलिंग यू, क्या तुम्हें बताती रही है वो, टेलिंग यू, व्हाट हैज़ शी बीन टेलिंग यू, वो तुम्हें क्या बताती रही है। शी इज़ बीन टेलिंग मी अबाउट यू, वो मुझे तुम्हारे बारे में बताती रही है। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें मैंने आपसे लास्ट टाइम भी अर्ज़ किया था कि इसका डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेगा। हु हैज़ बीन के बाद कोई भी मतलब इसमें आप लगा सकते हैं, हु हैज़ बीन या हु वेंट या कुछ भी आप इस तरह लगाते हैं। तो बहरहाल हम ये लगाते हैं, हु हैज़ बीन के बाद हम डायरेक्ट कोई वर्ब लगाते हैं, हु हैज़ बीन कुकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लगा लिया। तो इसके जवाब में आप 7 प्रोनाउंस लगा के इसकी प्रैक्टिस कर लें। दैट्स क्वाइट ईजी, बड़ा आसान है कि एक बंदा ये सवाल पूछेगा जी हु हैज़ बीन टीचिंग, कौन पढ़ाता रहा, तो इसमें मिस्टर मुबीन आ गया, मिस्टर मुबीन हैज़ बीन टीचिंग। हु हैज़ बीन लर्निंग, इसमें आपका नाम आ गया जी वी हैव बीन लर्निंग। हु हैज़ बीन टेलिंग, इसमें लड़की का नाम आ गया जी शी हैज़ बीन टेलिंग। तो इसमें एक्चुअली इसके पीछे जो छुपे हुए जवाब हैं वो सारे के सारे 7 प्रोनाउंस हैं। ईजी हो गया ये काम। उसके बाद वेयर पे हम आते हैं, इसी को हम देखते हैं हैज़ और इसको शी को और ही को हम लेके चलते हैं ताकि इसके साथ सबके साथ हैज़ लगता है। वेयर हैज़ शी बीन गोइंग, कहाँ जाती रही है, फॉर योगा क्लासेस, वो योगा क्लासेस के लिए कहाँ जाती रही है। तो यहाँ पे फिर जगह आ जाएगी, वेयर हैज़ शी बीन गोइंग फॉर योगा क्लासेस, योगा क्लासेस के लिए कहाँ जाती रही है। मतलब बड़ी एक्सपर्ट हो गया, तो उसकी सहेली पूछ रही है उसकी मदर से कि जी आपकी बेटी कहाँ पे जाती है, मुझे बताती नहीं है, ये कहाँ पे जाती रही है योगा क्लासेस के लिए। तो उसकी मदर बताती है जी ये वहाँ पे जाती रही है योगा क्लासेस के लिए। हाउ हैज़ शी बीन लर्निंग योगा, वो योगा कैसे सीखती रही है। लाइक दैट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब। अगर डिफ़िकल्ट है तो फिर वो उसमें ज़रा हैरानी का, शशदर होने का एक एलिमेंट आ जाता है कि हाउ हैज़ शी बीन लर्निंग, कैसे सीखती रही है। तो ये आप यहाँ पे बीन लर्निंग ही कर लेते हैं, हाउ हैज़ शी बीन, या गोइंग ही कर लेते हैं जी, वहाँ पे कैसे जाती रही है, जगह बड़ी दूर है। फॉर एग्जांपल उसकी मदर ने बताया कि जी ये यहाँ से कोई 150 किलोमीटर दूर जाती है, अब उसके पास कोई कन्वेंस भी नहीं है, तो वो फिर ये पूछेगी जी वहाँ पे कैसे जाती रही है, हाउ हैज़ शी बीन गोइंग देयर। तो कहते हैं जी शी इज़ बीन गोइंग देयर बाय बस और बाय ट्रेन। व्हाई हैज़ शी बीन लर्निंग फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, वो उस इंस्टीट्यूट से ही क्यों सीखती रही है। वाइल देयर आर मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स हियर इन योर सिटी, आपके सिटी में बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। व्हाई हैज़ शी बीन लर्निंग फ्रॉम देयर, तो कहेगी शी हैज़ बीन लर्निंग फ्रॉम देयर बिकॉज दैट इंस्टीट्यूट इज़ गुड और सम एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेनर्स आर वर्किंग देयर।
तो आप वो बता सकते हैं कि जी ये वजह, लॉजिक, वाई में क्या आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगी कि ये सीखती रही है इस वजह से। अब जहाँ पे मैंने शी लगाया है वहाँ पे आप ही लगा के इसी को हैज़ के साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। और फिर जहाँ पे आप ही लगाएंगे वहाँ पे इट भी आप लगाएंगे, तो इट से भी कोई ना कोई आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम कुछ हैव की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ हैव आता है। अच्छा जी, तो हैव पे हम कुछ वर्ब को चेंज करके देखेंगे। व्हाट हैव आई, पहले आई पे बनाता हूँ मैं। व्हाट हैव आई बीन सेलिंग। तो मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि जी मैं क्या बेचता रहा हूँ। किसी बंदे ने मुझे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ दी बेचने के लिए, और उसने मुझे कहा कि इसको यू डोंट हैव टू ओपन इट। मतलब मैं कोरियर हूँ, मैं एक चीज़ उठाता हूँ दूसरी जगह पे लेके चला जाता हूँ, बाद में मुझे पता चलता है कि जी देयर वाज समथिंग हॉरिबल, कुछ इलीगल था। तो मैं इसमें बड़ा हैरानी से पूछता हूँ कि जी व्हाट हैव आई बीन सेलिंग, मैं क्या बेचता रहा हूँ। तो ये सिचुएशन, इस सिचुएशन को आपने दरअसल में अंडरस्टैंड किया कि इस सिचुएशन में व्हाट के ऊपर ज़रा स्ट्रेस हमने डाल दिया। व्हाट हैव आई बीन सेलिंग, मैं क्या बेचता रहा हूँ, क्या के ऊपर स्ट्रेस आ गया। अच्छा जी, उसके बाद हम एक डिफरेंट सिचुएशन लेते हैं। हु हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। तब एक कंपनी में आप गए, उस कंपनी का एनवायरनमेंट आपको बड़ा अजीब लगा, आप वहाँ पे एक मिनट बैठना बड़ा मुश्किल हो गया था। देयर वॉज अ फ्रस्ट्रेटिंग प्रेशर कुकर था। कहते हु हैज़ बीन वर्किंग, कौन यहाँ पे काम करता रहा। एक सिचुएशन आ गई ना कि बड़ी हिम्मत है जो भी बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, करता रहा है ख़ास ड्यूरेशन से, तो हाउ भी लग सकता है, लेकिन हम हु पे लगा लेते हैं। बंदे के ऊपर स्ट्रेस है, हम उस बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि जो बड़ा बाहिम्मत है और यहाँ पे वर्क करता रहा है। यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था ना कि यहाँ पे हम हैज़ ही लगा के क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे हु हैव आई बीन भी आ सकता है, हु हैव आई बीन टीचिंग टू, कि मैं किसको पढ़ाता रहा हूँ। वो एक दूसरी सिचुएशन आएगी, उसमें हैव उस सिचुएशन में लगेगा, वो भी मैं सेंटेंस लिख देता हूँ। हु हैव आई बीन टीचिंग टू, मैं किसको पढ़ाता हूँ। ये एक्चुअली होम के सेंस में भी आता है कि आप इधर होम भी लगा सकते हैं। तो जॉन ईस्टवुड साहब ने हु के साथ डबल सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, हैव के साथ भी और हैज़ के साथ भी। और जो इन्होंने बाकी बनाए हैं डू डज वाले में, उसमें भी इन्होंने दो बनाए हैं, यानी कि हर हेल्पिंग वर्ब को इन्होंने दो तरह से देखा है। वेयर पे हम आ जाते हैं। वेयर हैव आई बीन स्टेइंग, मैं कहाँ रहता रहा हूँ। मैं किसी जगह पे गया, आई वॉज अ स्ट्रेंजर देयर, मैं वहाँ पे स्ट्रेंजर था और मुझे पता नहीं चला कि मैं किस जगह पे स्टे करता रहा हूँ। अब मैंने जब किसी इंटरव्यू में जाना है या मैंने किसी को बताना है कि मैं यहाँ पे रहता रहा हूँ, तो मैं किसी से कंफर्म कर रहा हूँ कि जी मुझे बता दें प्लीज़ कि मैं कहाँ पे क़याम करता रहा हूँ। वेयर हैव आई बीन स्टेइंग, कि मैं कहाँ पे स्टे करता रहा हूँ। तो बंदा बताएगा जी यू हैव बीन स्टेइंग देयर इन दैट कॉलोनी, इन दैट कम्युनिटी। जी हाउ हैव आई बीन ट्रीटिंग विद यू, मैं आपके साथ कैसा ट्रीट करता रहा हूँ। अब मैं किसी से उसकी राय लेना चाहता हूँ कि वो मुझे बताए कि मेरा रवैया उसके साथ कैसा रहा थ्रू आउट द कैरियर या थ्रू आउट द पीरियड सेशन। तो मैं पूछता हूँ जी हाउ हैव आई बीन ट्रीटिंग विद यू, मैं आपके साथ कैसा बर्ताव करता रहा हूँ। तो फिर वो बंदा कहता है जी यू बीन ट्रीटिंग विद मी वेल, आप अच्छा बर्ताव करते रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अब इसमें मैं यू लगा के आपसे क्वेश्चन कर देता हूँ। वाई हैव
you been thinking so? मतलब कोई बंदा मेरे बारे में ये सोचता रहा 2 सालों से कि जी मुझे ख़ुद भी पता नहीं अंग्रेज़ी आती है कि नहीं, मैंने कभी बोली नहीं अंग्रेज़ी, मैं उर्दू में लेक्चर देता हूँ। तो मैं उस बंदे से ये पूछता हूँ कि जी वाई हैव यू बिन थिंकिंग सो, तुम ऐसा क्यों सोचते रहे हो? ठीक है, तो अभी जो है ना हाउ लॉन्ग हैव यू बीन के कुछ मज़ीद मैं आपको क्वेश्चंस कर देता हूँ ताकि आप इसके आंसर्स दें और इससे ज़रा कम्युनिकेशन मज़ीद हो सके। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग माई लेक्चर्स? मेरे लेक्चर्स कब से देखते रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग फेसबुक? फेसबुक कब से यूज़ करते रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? इंग्लिश कब से सीखते रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल? उस स्कूल में कब से पढ़ते रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग हियर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कब से रहते रहे हैं? तो आपने वही सिंस 4 लगा के या सिंस 4 के बगैर भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगेन यू हैव टू पुट टाइम हियर, आपने इसमें यहाँ पे टाइम ऐड करना है। तो लेक्चर इज़ गेटिंग लिटिल लॉन्गर, तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आप उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बहन भाइयों के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करें ताकि आपको लेक्चर्स तरतीब के साथ मिलते रहें और आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।